प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका सादर स्वागत करते हैं। जय शिव। जो ऋग्वेद का जो आख्यान चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि वो आत्मा ही गुरु कैसे है। ये वेद में आया है और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुने, सब समझ में आएगा। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी ऋषि करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्योरसि मन्योमयि धे सहोऽसि सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझ में भी तेजस्विता स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बलयुक्त कीजिए। आप अनंत सामर्थ्यवान हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये मेरा मन सब इंद्रिय आदि ज्योतिमय पदार्थों का प्रकाशक, यह मेरा मन शुभ संकल्प से हो। इसमें कल्याणकारी विचार आए, कभी अकल्याणकारी या दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना न आए। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर ज्ञानी योगी जन जिस प्रकार से यज्ञ और युद्ध आदि कार्य में संलग्न रहते हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। ये हमेशा यज्ञ कार्य करता रहे, अपनी बुराइयों से और अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्राणियों में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, ऐसा मेरा मन जो अपूर्व क्षमतावान है, वो हमेशा
जो है उत्कृष्ट ज्ञान का, वेद ज्ञान का ग्रहण करता रहे। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य सदैव जो है स्मृति के रूप में रहता है, जिस मन के द्वारा सातों प्रकार के होम किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन हमेशा यज्ञ कार्य में लगा रहे, शुभ कार्यों में लगा रहे, कभी अशुभ कार्य या अधर्म की वासना इसमें न उत्पन्न हो। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक यजुः साम ये त्रय विद्या हमेशा दृढ़ता से बनी रहे। और जिस मन के बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन हमेशा वेदानुकूल आचरण करे, वेद मार्ग का अनुसरण करे, वेद विरुद्ध या वेद से इतर मार्ग का अनुसरण न करे। सुसारथिश्चान्योयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को जो है भली प्रकार से ले जाकर गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग पर चलाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब इसके बाद जो है जो वेदों की ऋचाएं, देखो आत्मा कैसे गुरु। हाँ, पहले तो एक जो साधारण लौकिक व्यवहार में जो हम देखते हैं कि कोई हमको कोई अच्छी बात बताए, खराब बात बताए, बड़े से बड़ा ज्ञान बताए, जब तक हमारा अंतर उसको स्वीकार नहीं करता तब तक वो ज्ञान हमारे किसी लायक नहीं। जब अंतर उसकी स्वीकृत कर देता है, वो ज्ञान हमारे लिए पक्का होता है। अब अंतर में स्वीकृत कौन प्रदान करता है, सोचने की बात है। अंतर में तो वो आत्मा ही है। हाँ, उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम जान ले है अध्यात्म है, लेकिन कनेक्शन है। तो ऐसे भी लगता है कि जो परम गुरु है, मुख्य गुरु है, वो आत्मा है। चाहे जितने सांसारिक गुरु हमको सिखाएं, वो अंदर का आत्मा जब तक जो है उस पर अपनी मोहर नहीं लगाएगा, तब तक वो ज्ञान हमको स्वीकृत नहीं होगा। इसलिए जो है समस्त पूर्वाग्रह हम संस्कार बस या किसी प्रकार से हम कहीं संबद्ध हैं, किसी ज्ञान से संबद्ध हैं, तो उसका पूर्वाग्रह मन में न रखें। हाँ, लोग तमाम संस्थाओं से जुड़े होते हैं, कहते हैं लोग हम संस्था में कैसे, अरे संस्था में ठीक है, अगर संस्था में हमको लगता है कि बात सही नहीं हो रही तो हमको उसे छोड़ देना चाहिए, और सही हो रही हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जो है तटस्थता से जो है हम विचार करेंगे तो ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे।
अगर कोई पूर्वाग्रह है मन में है, तो फिर बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए जो है, जो आगे की ऋचाएं हैं वो आप सुनिए मन लगाकर। कि तम पृच्छता स जगामा सवे सचिकित्वा नीयते सन्नुवीयते तस्मिन् सन्ति प्रसिसस्त तस्मिन् इष्टयास वाजस्य स्रवसा सुस्मिड़पति। हाँ। तम पृच्छताम स जगामा स वेद। तम पृच्छताम, उस आत्मदेव से ही पूछो। तम पृच्छताम, उस आत्मदेव से पूछो। स जगामा, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, गया हुआ है। हाँ, देखिए हम कितने भी स्पीड में चले, वो परमात्मा तो पहले से वहां मौजूद है। इस बात का संकेत इसी में किया गया है कि तम पृच्छताम स जगामा सवेद। ये जो है, ये ऋग्वेद का जो है पहले अध्याय का ही 145 सूत्र में ये पहला मंत्र। तो ये जो मंत्र कहता है कि हे मनुष्यों, उस अग्निदेव से पूछो, क्योंकि वह सब जगह पहुंचा हुआ है, वह सब कुछ जानता है, वह बड़ी जल्दी जाता है, उसी में सब यज्ञ व इष्टियां हैं, वही ज्ञान बल और मनोबल का स्वामी है। अब इसको विस्तार से समझिए कि तम पृच्छताम, हे मनुष्यों, उस आत्मा से पूछो। स जगामा, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, गया हुआ है। सवेद, और वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। सचिकित्वान ईयते, वह सर्वत्र पहुंचा हुआ है। चिकित्वान ईयते मतलब सर्वत्र पहुंचा हुआ है। सन्नुवीयते, वह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हम कितना भी प्रयास करें वो पहुंचा हुआ है। इसलिए कहीं भी है, कहीं भी हो, हम उसी से हमेशा पूछे। वो हमेशा हमारा जो गुरु है वो हमेशा साथ रहता है। वो आत्मदेव हमेशा हमारे साथ रहता है। उस आत्मा से ही पूछो। और तस्मिन संत प्रशस्त तस्मिन, हाँ, जो है उसमें ही सब उत्तम शिक्षा है। हाँ, जब आप आत्मा की ओर बढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, तो उस आत्मा की तरह जब बढ़ेंगे तो वहीं से आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी, उत्कृष्ट ज्ञान मिलेगा। उत्कृष्ट ज्ञान, इसीलिए चैनल का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब उत्कृष्ट ज्ञान। उस आत्मा की तरफ जब चलेंगे तभी आपको उत्कृष्ट ज्ञान मिलेगा। वो आत्मा ही जो भी बाह्य ज्ञान है उस पर वही जब मोहर लगाती तो बनता है ज्ञान, वरना वो सब रिजेक्ट हो जाता है। आपका अंदर का आत्मा ना स्वीकार करे, बेकार है ज्ञान ना। तो तस्मिन सन प्रशस्त तस्मिन इष्टया, वही सब इष्टियों का स्वामी है। हमारी जितनी भी इष्टियां हैं वो सब आत्मदेव के शरण में जाने पर प्राप्त होंगी। जो भी हम अभिष्ट है हमारा सब आजस्य, वही हमारे ज्ञान बल का जो है स्वामी है। ज्ञान बल भी उसी से मिलेगा। स्रवसा, वही जो है सभी सांसारिक सुखों का, बलों का, सबसा मतलब बलों का, हाँ, सभी बलों का। और सुस्मिण, वो मनोबल का भी वही प्रतीक है, वही पति है, स्वामी है। सुस्मिण पति मनोबल का। यानी जब हम उस आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, इस प्रकार स्वरूप से ध्यान करेंगे, तो हम बहुत आसानी से इन सब चीजों को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, तस्मिन संत प्रशस्त तस्मिन, उसी में प्रशस्त मतलब उच्चतम ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान है। तस्मिन संत, उसी आत्मदेव में ही उत्कृष्ट ज्ञान है। और
इष्टयः तस्मिन् इष्टयः, उसी में सब हमारे यज्ञ व इष्टियां हैं। और सवाजस्य, वही ज्ञान का भी स्वामी है। और सबसा, वही सब बलों का स्वामी है। सुष्मिणा, सभी मनोबल का स्वामी है। अगर किसी का मनोबल कमजोर है तो वो उस आत्मचिंतन में लग जाए, उस आत्मा की खोज में लग जाए। ज्यों ही अंदर प्रकाश आता है, ये मनोबल अपने आप हाई हो जाता है। हाँ, बहुत हाई हो जाता है। तो इस मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि हे मनुष्यों, जो कुछ भी पूछना है उससे पूछो, अपने आत्मदेव से पूछो। तम पृच्छता स जगामा सबे सचिकित्वा नीयते सन्नवीयते। हे मनुष्यों, उस आत्मा से पूछो, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, वो सब कुछ जानता है, वह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और वो बहुत ही जो है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो पहुंचा हुआ ना हो। और उसी आत्मदेव में सब यज्ञ और इष्टियां हैं। यज्ञ और इष्टियां, जो हमारे अभीष्ट कर्म है, वो सब आत्म चिंतन करो, बस सब हो गया। इस प्रकार स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, पूर्व के एपिसोड में हमने जो है वो कथानक सुनाया था मांडुक उपनिषद का, रैक ऋषि का। अगर देखा होगा तो याद है। तो वो रैक ऋषि जो है, उनकी क्या विद्या थी कि वो जो भी उस इलाके में जो पूर्ण कर्म करता था, यज्ञ आदि करता था, भंडारे आदि करता था, उसका सब फल रैक ऋषि ले लेते थे। क्योंकि रैक ऋषि उस संवर्ग विद्या को जानते हैं। संवर्ग विद्या यही है कि जो आत्मा की खोज करता है, तस्मिन संति प्रशस्त तस्मिन इष्टया सवाजस। हाँ, इष्ट, सभी यज्ञ और इष्टियां उस आत्म यज्ञ में, उस आत्मा की खोज में, उस आत्मदेव से वार्ता करने पर सब प्राप्त होते हैं। ये जो बाह्य यज्ञ हम लोग करते हैं, ये केवल हमको थोड़ी पवित्रता प्रदान करते हैं और उस परमात्मा की ओर जाने में सहायक होते हैं। लेकिन जो अंदर अपने आत्मा को खोजता है, जो प्राण यज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, उसमें वो सब यज्ञ, सब इष्टियां समाहित हो जाती हैं, सकल मनोरथ उसी में पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए वेद कहता है कि जो कुछ पूछना है, जो कुछ जानना है, जो कुछ प्राप्त करना है, उस आत्मदेव से ही पूछो, उसी से जानो, उसी से प्राप्त करो। हम्म जब भी किसी मनुष्य को सब कुछ की प्राप्ति होगी, उसी आत्मदेव से होगी, अपने अंतर के आत्मा से होगी। बाहर कुछ नहीं। बाहर तो उसकी एक धुंधली छाया मात्र है, ये सब कुछ अंदर है। हाँ, बाहर तो उसकी एक धुंधली छाया है। तो ये जो है, जो आत्मा गुरु है, ये इस ऋग्वेद के मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट किया गया। और इसी के आगे ये जो है ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, उसके 145 सूत्र में पहला मंत्र था, और ये जो है अब दूसरा मंत्र है। और वही ऋषि है दीर्घतमा औचत ऋषि, देवता अग्नि। और जो छंद है वो जगती। जगती मैंने आपको कहा बड़ा पसंद होता है, 48 अक्षर का, तो जगती छंद। तो ये भी जगती छंद है, बिल्कुल क्रम में है दोनों मंत्र वेद के अंदर। तो हमने कहा ये मंत्र जो है बहुत जरूरी। अब देखो, आखिर पूछेंगे कैसे, कितना पूछ सकेंगे, हाँ, वो आगे बताया इस मंत्र में कि तमित पृच्छन्ति न सिमो विपृच्छन्ति स्वयनेव धीरो मनसा इदग्रहीत् नामृस्यते प्रथमं नापरं वचो अस्य कृत्वा सचते अप्रदीप्यतः। मंत्र कहता है
कि तमित प्रच्छन्ति। तो मैंने अभी जो कहा था पूर्व में, वो इसमें क्लियर कर दिया गया कि तमित प्रच्छन्ति, सब लोग उस अंतरात्मा से ही पूछते हैं। अभी जो पहले बताया था कि कोई हमको कुछ भी ज्ञान कराए, फिर हम अपने अंदर विचार करते हैं ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। जब अंदर से जो है उस पर मोहर लगती है कि हाँ ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, तो उसको कहते नहीं भैया हम नहीं करेंगे ऐसा, और ठीक रहेगा तो कहते ठीक है भैया अब हम ऐसे करेंगे। तो अंदर जो है वो कौन स्वीकृत देता है, कौन मोहर लगाता है? वो अंदर आत्मा है, गुरु है वही। कि तमित प्रच्छन्त, प्रत्येक मनुष्य उसी से पूछता है। कहीं भी कोई कुछ बताए आपको, अंदर सोच के देखेंगे ठीक है कि नहीं, हाँ, बिना सोचे मान लेंगे? नो, कभी नहीं। इसलिए वेद कहता तमित प्रच्छन्त, सब उसी से पूछते हैं। तम इत प्रच्छन्ति, उस अंतर आत्मा से ही सब पूछते हैं। देखो वो गुरु हमेशा हमेशा हम उसी के कहने मानते हैं, उसी का मानते हैं। और कभी तमो प्रधान जब बुद्धि होती तो कहा नहीं भी मानते हैं, अंतर की बात नहीं सुनते, उसके विरोध में काम करते हैं, फिर हमको दंड भी मिलता है। अगर अंतर की बात सुने तो कुछ है ही नहीं, फिर सब बढ़िया चलेगा, कोई अधर्म कोई अकर्तव्य हो ही नहीं सकता। तो मंत्र कहता है तमित प्रच्छन्ति न सिमो विप्रच्छति, कि जो है हर कोई, सिमो मतलब हर कोई, विप्रच्छति भली प्रकार पूछता है। कि सब मनुष्य अपनी आत्मा से ही पूछते हैं, पर हर कोई विशेष तौर पर नहीं पूछता, पूरी तरह नहीं पूछता। बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुष भी वह अपने उतना ही पूछ सकता है जितना उसका मन ग्रहण कर सकता है। वह अग्नि अपने बोलने से पहले और बोल को और न बाद के ही किसी बोल को सहन करता है। निराभिमान होकर आया पुरुष ही इस अग्नि के कर्म और प्रज्ञा से अपने को सहित करता है। ये भावार्थ समझो आप, कि सब उसी अग्निदेव से पूछते हैं। तमित प्रच्छन्ति न सिमो विप्रच्छति, मगर विशेष करके कोई बिरला ही पूछता है, कोई विशेष कर नहीं पूछता। विशेष करके वो बहुत गहराई में चला जाता है। स्वयनेव धीरो मनसा यदग्रहे, और कोई पूरी तरह से पूछ भी नहीं सकता है। जो बहुत धैर्यवान है, धीर लोग हैं, धीर लोगों का विवरण पिछले आख्यान में हो चुका। धीर लोग किन्हें कहते हैं? बहुत धैर्यपूर्वक काम करते। स्वयं धीरो मनसा यदग्रहे, उनके जितने धीर पुरुषों के मन की जितनी क्षमता होती है उतना ही तो पूछ सकते हैं। जितना मन विकसित है, जितना बुद्धि विकसित है, उतना ही पूछ सकते हैं। स्वयं धीरो मनसा यदग्रहे, उनका मन जितना जो है ग्रहण कर सकता है उतना ही तो पूछ सकते हैं। पिछले मंत्र में क्या कहा कि मनोबल का वही प्रतिपति है, स्वामी है। हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब हम उस आत्मदेव की शरण में जाएंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, उसका प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, वैसे ही हमारा मनोबल भी बढ़ता जाएगा। तो हम साधारण मनुष्य इन वेद मंत्रों के जो अर्थ निकालते हैं, एक योगी जिसका मनोबल बढ़ा हुआ होता है, वो इसके विशेष अर्थ जानता है, विशेष अर्थ निकाल लेता है। ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया कि ज्यों ज्यों आप साधना करेंगे त्यों त्यों जो है इन मंत्रों के अर्थ विशेष होते जाते हैं। हाँ, साधना के हिसाब से। तमित प्रच्छन्ति न सिमो विप्रच्छति स्वयनेव धीरो मनसा यदग्रहे, जो है सब उसी से पूछते हैं, लेकिन विशेषकर कोई ही पूछता है, कोई बिरला ही पूछता है। और एक धीर पुरुष भी जो उसका मन जितना ग्रहण कर सकता है उतना ही पूछ सकता है, उससे अधिक नहीं। और जितना आपने पूछा है वो आगे कहा कि उसमें क्या कैसा क्या करना है आपको, ये आगे आपको एक
मतलब जो है आपको सतर्क किया गया है आगे के लिए इस मंत्र में, कि आपने जो कुछ पूछा है अपनी बुद्धि से जितना समझा है, कम समझा कोई बात नहीं, वही आपके लिए बहुत उपयोगी है। ज्यादा समझा तो वो और ज्यादा उपयोगी है, लेकिन कम भी समझा है वही आपके लिए उपयोगी है। और सोचो कि हमने कम समझा है और ज्यादा समझ लें जबरदस्ती ना, और ज्यादा कैसे समझ लेंगे कि मंत्र कुछ और कह रहा, हमने अपनी बुद्धि लगा के उसमें और भी जोड़ दिया कुछ। यही खतरा है। मंत्र आगे कहता है कि पहले क्या कहता है, तमित पृच्छन्ति नसिमो पृच्छत स्वयनेव धीरो मनसा यदग्रवीत नम्रस्यते, नम्रस्यते प्रथमं चापरो वचः, कि वो जो बोलता है अंदर से, वो जो आदेश देता है, वो अपने उस बोल में, अपने उस आदेश में न प्रथमम न परो बचा, उसके आदेश के पूर्व में या उसके बाद में किसी बोल को सहन नहीं करता है। ये मंत्र का आदेश है। जैसा हमने वेद ज्ञान से सीखा है उसमें कुछ अपना न मिला है, न उस ज्ञान के पहले न उस ज्ञान के बाद में। नम्रस्यते, वो सहन नहीं करता है। वो परमात्मा ईश्वरी वाणी है ये वेद, वो ईश्वरी वाणी, उसमें कुछ भी अपना विद्वता के द्वारा मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विद्वान करते हैं उसका लोग, कुछ भी जो बताया गया उसको वैसा ही समझें और भजन ध्यान से अपना मनोबल ऊंचा करें, फिर और उच्च से समझेंगे। और नीचे स्तर पर अगर आपने कुछ भी मिला दिया, हाँ, उनको अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का अहंकार है, अभिमान है, इसलिए वेद है, वेद में हम कुछ मिलाएंगे तो तभी तो हम माने जाएंगे कि हम बड़े विद्वान हैं। नो, पहले भी मैं संकेत कराया हूं कि हमारी विद्वता, बुद्धि की पराकाष्ठा इसी में है कि हम उस वेद ज्ञान को, वेद के आदेश को समझ लें। यही हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है। हाँ, बहुत अपने बुद्धिमान समझते हैं, वो भी ये गलती कभी न करें कि वेद जो कह रहा है उसमें अपना भी कुछ जोड़ दें। ये जो है मंत्र यही निर्देश करता है, सचेत करता है बुद्धिमानों को। मैं बुद्धिमानों से ही ये बात करना चाहता हूँ, वो अपना जो है जोड़ देते हैं, बड़े हम काबिल हैं ना, वहां काबिलियत नहीं चलेगी। इस मंत्र को फिर सुन लीजिए कि जो है तमित पृच्छन्ति नसिमो विपृच्छत स्वयनेव धीरो मनसा यदग्रभी नम्रस्यते प्रथमं चापरो वचा अस्य कृत्वा सचते अप्रदत्तिता, कि वह अग्निदेव जब बोलता है तो वो अपने बोल के पहले या अपने बोल के बाद किसी को सहन नहीं करता है। हाँ, इसलिए उस अग्निदेव से कैसे पूछे, अस्य कृत्वा, मतलब जो है ऐसा, इस अग्नि के, अस्य मतलब इस अग्नि के कार्य और प्रज्ञा से सचते, अपने को संयुक्त करता है कोई मनुष्य। कैसे संयुक्त करता है, अप्रदीप्ता, निराभिमान होकर के आया पुरुष ही वो ठीक से अपने उस आत्मदेव से अपने को जोड़ता है। उस आत्मदेव के सम्मुख जब हम कोई प्रश्न लेकर जाएं तो निराभिमान, किसी प्रकार का ज्ञान का, किसी प्रकार का दम अभिमान नहीं होना चाहिए, वरना जो है हम जो कुछ सीखे वो बेकार हो जाएगा। जो हमने थोड़ा बहुत सीखा है वेद ज्ञान बेकार हो जाएगा अगर उसमें अपने जरा भी जोड़ दिया। मंत्र बहुत सचेत करता है, नमस्ते प्रथमं नापरो वचः अस्य कृत्वा सचते अप्रदप्पिता। जैसा वेद कहता है बिल्कुल वैसा सीखो, वैसा ही बताओ, उसमें कुछ भी अपनी बौद्धिक क्षमता से जोड़ने का प्रयत्न न करो। बौद्धिक क्षमता यही है कि हम उसको समझ लें, उस ईश्वरी वाणी को समझ लें और ऋषियों की बात को समझ लें, यही हमारी बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता है।
वरना जो है अगर कुछ जोड़ेंगे फिर जो है सब, फिर आपको सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ेगा। ये मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। वेद ज्ञान में जो है अगर आपने कुछ भी अपनी बुद्धि लगा के कुछ जोड़ा घटाया बढ़ाया, नो, आपका जो भी ज्ञान है सब कुछ नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है हमको वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, ये वेदों का पाठ, ये उस प्रभु की प्रार्थना है। हम जो मंत्र पढ़ते हैं भगवान की प्रार्थना है, उस इस की वाणी का की चर्चा है। इसको प्रार्थना रूप में लें। प्रार्थना में कैसा अहंकार, कैसा अभिमान, कैसा घमंड? प्रार्थना में तो भाई बिल्कुल समर्पण भाव से मनुष्य प्रार्थना करता है। तो वेद मंत्र जो है, ये ऋचाएं जो है वेदों की, ये प्रार्थना है उस प्रभु की। उस प्रभु की वाणी का हम अपनी छोटी बुद्धि से गान करते हैं और उस वाणी में हम जोड़ देंगे, कुछ कुछ घटा बढ़ा देंगे। कैसी मूर्खता है! हम कितने भी प्रकांड विद्वान हो, उस वेद वाणी में कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, जो ऐसा करेगा वो नम्रस्यते, वो सहन नहीं करेगा। जो परमात्मा सहन नहीं करेगा तो उसके समझ लो एक झटके में कहां पड़े होगे, क्या तुम्हारी दशा होगी कुछ पता नहीं। हाँ, दुर्दशा कराना है तो ये हम ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को सचेत करते हैं। उन्हीं वही पढ़ सकते हैं वेद वाणी। हम्म तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इन दोनों मंत्रों से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो है वो जो गुरु है वो आत्मा है। उसी से सब प्रश्न हल होते हैं, उसी से सब पूछते हैं और उसी का आदेश हमको मानना चाहिए। और मानते भी हैं, कभी कभी नहीं मानते। हाँ यार, कुछ और है, ये भी लगा दो, लोग हमको समझेंगे क्या विद्वान है, क्या प्रकांड पंडित है। हम्म प्रकांड पंडित तभी कहलाओगे कि जो वेद जैसा कहता है, जो ईश्वरी वाणी जैसी कहती है, उसी को समझाने का प्रयत्न करो। अपना कहां से लाओगे? ये मन का विकार है। तम और रजोगुण का उद्रेक है कि जो हम वेदवाणी में अपने को कुछ और जोड़ देना चाहते हैं। हाँ, कैसा कैसा लोग करते हैं कि मंत्र कुछ और कह रहा है, व्यवहार में कुछ और आ रहा है। कड़ानांता गणपति गंगा समझा चुके पहले, फिर समझाएंगे आने दो प्रसंग। कैसा पाखंड बना रखा है। आगे देखो कि ये मनुष्य देखो कैसा अंधाधुंध जो है कार्य करता जा रहा है। हाँ, ये मंत्र पहले भी किसी आख्यान में सुना चुके हैं, लेकिन अब वैदिक विशुद्ध ज्ञान चल रहा है तो प्रसंग बस आया है, इसको जो है आप लोग अवश्य सुने। यही चकार न सोऽस्य वे, यही ददर्श हिर्गिन्नु तस्मात्, समातुर्यो नान्ता परिवीतो बहु प्रजा नैरित्मा विशेष। नैरित्मा विशेष, ये जो ऊपर के लक्षण बताए हैं भी स्पष्ट करेंगे कि ये लक्षण जो होते हैं तो वो नैरित्मा विशेष बड़े घोर संकट में पड़ जाता है। ये मंत्र भी जो है वो जो है इसके भी जो ऋषि हैं वो दीर्घतमा देवता, इसमें विश्वदेवा। और छंद जो है त्रिष्टुप, 44 अक्षर वाला। अब देखो मंत्र क्या कहता है, यही चकार, यह मतलब यह मनुष्य, चकार जो कुछ करता है, यह इत चकार माने जो कुछ, चकार माने करता है।
न सो अस्य वेद, वह इसको जो है नहीं जानता, उस किए हुए को नहीं जानता हम क्या कर रहे हैं। वो इस किए हुए को नहीं जानता। यही ददर्श, जो कुछ देख रहा है इन आंखों से, हिरगिर्न तस्मात, वह भी उससे, हिरगिर्न मतलब छिपा हुआ है, तस्मात उस मनुष्य से छिपा हुआ है, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख रहा है। और समातुर्यो न, वो माता के गर्भाशय में परिवीता, झिल्ली से अज्ञान से ढका हुआ, बहु प्रजा बार बार जन्म लेता हुआ और लड़के बच्चे पैदा करता हुआ, इस प्रकार जीवन जीता हुआ नरित माँ विशेष घोर संकट में पड़ जाता है। वेद का आदेश है कि यही चकार। अब देखो, इसको विस्तार से समझिए, भावार्थ सुन लीजिए, फिर विस्तार से समझिए कि यह मनुष्य जो कुछ करता है उसे नहीं जानता, जो देखता है वह भी निश्चय ही उससे छिपा हुआ है। ऐसा मनुष्य माता के गर्भाशय की झिल्ली से ढका हुआ तथा ज्ञान से ढका हुआ बार बार जन्म लेता है और बच्चे पैदा करता हुआ बड़े घोर संकट में प्रविष्ट हो जाता है। कि यही चकार, कि वो संसार सागर में जो घोर संकट में डूबता चला जाता है, उससे बचने का क्या उपाय है। तो दीप्त महर्षि कहते हैं कि यही चकार, वो ये जो मनुष्य जो करता है उसके बारे में जानना चाहिए। न सो अस्य वेद, उसके बारे में नहीं जानता। हमको बता दिया गया, सूरज निकल गया, वो आदमी कोई मनुष्य, हाँ पृथ्वी प्राणी मान लिया, हम भी वही कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको। हाँ, बता दिया उन्होंने, जो है तमाम ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, हंसी आती है। हंसी आती है कि एक तो देवी देवताओं से पूजा बहुत होती है, और फिर घर की महिलाएं शादी ब्याह में उनको पैक कर देती हैं किसी एकांत जगह में, घर में, सब बंद उसमें, और उन्हें पूजा। क्या कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका आगा पीछे भी तो सोचे। किसी ने आपको कह दिया कि लो तावीज पहन लो, इससे तुम्हारी रक्षा होगी, इससे तुम्हारी रक्षा होगी, हाँ? मनोबल और गिरा देते हैं। अब हम तावीज पहने घूम रहे हैं। वो जो अंदर का आत्मा है उससे पावरफुल है तावीज। हाँ, बड़े पढ़े लिखे लोग झाड़ फूक कराते हैं, गंडा तावीज बनवाते हैं। क्यों? कि वो जो जीवन में जो है यही चकार नसो उल्टा सीधा करते आए हैं, कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। किस लिए जो है ये मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि शुभ संकल्प ही आए, शुभ कार्य किए होते तो ये गंडा ताबीज थोड़े बनवाना पड़ता, झाड़ फूक थोड़े करवानी पड़ती। उल्टे सीधे काम किए, बुद्धि हो गई गड़बड़, सब साए बाएं हो गई। हाँ, अब वो साए बाएं हो गए तो हमको पता नहीं क्या क्या छाया दिखाई पड़ती हैं, बुद्धि में प्रकाश ही नहीं रहा, घोर अंधकार में पहुंच गया। तो अपने जीवन में प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। यही चकार नसो वेद, यही ददर्श, जो कुछ देख रहा है वो भी उससे छिपा हुआ है। हाँ, जो हम संसार में देखते हैं, देखते हुए नहीं देखते, और हर एक चीज को गहराई से देखो, गहराई से। जो भी संसार में सुंदरता है, पीछे आख्यान में बता चुके,
उस आत्मा का कारण है। ये जो संसार, बाह्य संसार हम देखते हैं, सृष्टि, जो भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां या जो भी जीव जंतु जिनमें आनंद हमको लगता है, अच्छा लगता है, तो ये जो देख रहे हैं ये अच्छा क्यों लगता है? यहीं से ज्ञान शुरू होता है। किसके पीछे? वो परम तत्व है, परमात्मा है, वो विश्वकर्मा है, विराट पुरुष है, उसके कारण ये सुंदरता है। अब पिंड में जो हम देख रहे हैं अपने शरीर को खूब चमका दमका रहे हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे वो आत्मा है। ये चीज है यही ददर्श हिरगुन सस्मात, जो कुछ देख रहा है वो वही उससे छिपा हुआ है। ये आत्मा ही विकसित होकर इस स्थूल शरीर रूप में आई है। वो परमात्मा ही जो है उसने अपने को विकसित किया इस पूरे विशाल संसार के रूप में विद्यमान है। हाँ, इस संसार को जो देखते हैं, इसकी जो सुंदरता जो कुछ देखते हैं, इसके पीछे जो है इसकी ओट में विश्वकर्मा ने इसकी ओट लेकर रखी, विश्व के करने वाले उस विराट पुरुष ने। जब ऐसा विचार करेंगे तब वो नजर आएगा कण कण में। अब नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? नैरित्मा विशेष। हाँ, यही चकार नसो अस्वेद, यही ददर्श हिरगिन तस्मात्। ऐसा व्यक्ति जो अंधाधुंध अपना काम करता चला जा रहा है, कुछ आगा पीछा नहीं सोचता, हाँ, जो देखता है उसको समझता नहीं इसके पीछे क्या है, थोड़े से अपने स्वार्थ में, थोड़े से लालच में फंस जाता है, बाद में हाय हाय करता है। हाँ, देखो आजकल तमाम लोग ठगे जाते हैं। क्यों ठगे जाते हैं? थोड़े से लालच में। आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है, वो आया था और उसने कहा लाओ हम तुम्हारा सोने का डबल कर दें, और डबल करके वो पीतल दे के चला गया। अब वो परेशान, बड़े बड़े सब विभाग दिखा करके मैंने से फांस लेते। हाँ, विचारे नहीं करता आदमी। वो मालूम पड़ा जो है कोई आया दरवाजे पर, काले कपड़े पहने और तमाम अड्डी वड्डी लटकाए, हाँ, अलख निरंजन। 10-11 बजे आता है, 12 बजे जब आदमी सब अपने काम पे चले जाते हैं। हाँ, घर की महिलाएं जो है रह जाती हैं, जानते हैं। हाँ हाँ बेटी, अरे तेरे इस मकान पर तो काली छाया है, तेरा तो अनिष्ट होने वाला है। अब लोग महिला को डरवाया पहले, और डरवाने के बाद फिर वो कहती है ऐसा ऐसा करो, हाँ, ऐसा ऐसा करो, अब ऐसा ऐसा करो, मतलब वो कहाँ कर पाएगी? लाओ हम कर देंगे। जैसा देखा 501, 1100, 151, हाँ, ले लिया, चला गया, हो गया काम। और झोले कुछ ऐसे फूंक फूंक करके कर लो, हाथ बंद कर बेटी। हाथ बंद किया, उसमें मालूम पड़ा कोई ताबीज या कुछ रखा है। नजर का खेल है, उसमें नजर एक्सपर्ट होते हैं अपना उसमें। अब वो ताबीज हमारी रक्षा कर रहा है, वो काली छाया हटा रहा है। क्या होता है? ऐसे ही लोगों के चक्कर में फंस के हम अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं, सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसीलिए कहा कि वो बार बार जन्म लेता है, अज्ञान से ढका रहता है, अंधकार से ढका रहता है, और नैरित्मा विशेष, बहु प्रजा होता हुआ बार बार बच्चे पैदा करना, क्योंकि अपने को असुरक्षित समझता है। तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये समझते हैं, मालूम क्या समझते हैं? अरे कोई तो लायक होगा जो बुढ़ापे में हमको रोटी देगा, ये सोचते हैं असुरक्षा की भावना से। क्योंकि ये हमेशा संसार में विचार करके नहीं चले, आंख खोलकर नहीं चले, और फिर वो अंत क्या कहता है वेद? नैरित्मा विशेष, घोर संकट में पड़ जाता है। इसलिए जहां भी आप, जिसे हम, ये बात संकेत है धार्मिक क्षेत्र का, कि धार्मिक क्षेत्र में कोई
आचार्य कोई कुछ बताता है उसके बारे में सोचो तो, कि प्रार्थना कर रहे हैं बाल समय रहे भच्ची लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे कुछ सोचते क्यों नहीं? ये बुद्धि क्यों परमात्मा ने दी है? ज्यादा मनुष्य ज्यादा पशु, ऐसी रचना हो सकती है वैज्ञानिक? यही इस मंत्र में संकेत है कि जो देखो उसके बारे में सोचो, आंखें खोल कर देखो, गहराई से देखो, जो करो उसके बारे में सोचो। हाँ, कि वो जो है अभी पितर पक्ष आया, पितर पक्ष में जो है खूब भाई लोगों ने पितरों को जो है दान किया। हाँ, कौआ को बना के बलि खिलाई जाती, कौआ बलि खिलाएगी वो उसको मिल जाएगी। कैसा नहीं, सब बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। और क्या, वो एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे। गुरु नानक देव हरिद्वार अपना वो उदासी उदासी करते थे। जितने सिख गुरु हैं वहां जो है उदासियां बोली जाती हैं। मतलब उदासियां मतलब वो यात्रा करते थे, उस यात्रा में अपना जो है अपना ज्ञान समाज में बांटते थे, लोगों में जो है अपना लोगों को सन्मार्ग लगाते थे, प्रवचन करते थे, घूमते थे। हाँ, तो सभी सिख गुरुओं ने यात्राएं की, और जो भी संत हैं वो भी सब यात्राएं करते हैं, वो भी वैसे महान संत थे। तो वो हरिद्वार पहुंचे, तो वहां एक कर्मकांडी लोग वो अपने पितरों को तर्पण अर्पण जो है करा रहे थे। गंगा जी में खड़े वो ऐसे जल चढ़ा रहे उधर उत्तर दिशा मुंह करके। तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कि पितरों को जो है ये तर्पण अर्पण कर रहे हैं। कि अच्छा, ये पितर को जो भेज रहे मिल जाएगा? कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। कि अच्छा, तो वो भी जो है गंगा जी में खड़े हुए बड़ी जोर से दोनों हाथों से पानी उलीचने लगे पश्चिम की ओर। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसे नहीं, इधर उत्तर की ओर करोगे। उत्तर की ओर थोड़े, हमारे पंजाब में खेत सूख रहे होंगे, उन खेतों में पानी दे रहा हूं। तो कर्मकांडी थे वो हंसे कि अरे महाराज, ये पानी कैसे वहां खेतों में पहुंच जाएगा? क्यों नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। कि क्या मूर्ख हो? उन्हें फिर तुम क्या हो? पंजाब तो बहुत थोड़ी दूर, पितर कहां गए होंगे, उनको पानी पहुंच जाएगा। अगर उनको पहुंच जाएगा तो हमारे भी पंजाब में पहुंच जाएगा, खेती में। हाँ, ऐसे ऐसे हमारे संत महापुरुष ज्ञान दे गए हमको, फिर भी हम उन्हीं कामों में लगे हैं। तो ये मंत्र जो है ये कहता है कि आप जो है बुद्धि लगा करके हर बात सोचें, जो भी आपको बताया गया उसमें बुद्धि लगाओ। अगर बुद्धि संगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, नो, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अगर हमने परंपरागत संस्कार बस को सीखा भी है तो अब बुद्धि लगाएं। और ये जो सत्संग, ये जो है, जो भी सत्संग है, ये वेद मंत्रों के माध्यम से या कैसे भी सत्संग है, हर एपिसोड को आप सत्संग समझ के सुनिए। अब कोई प्रश्न हो, कोई हम त्रुटि कर जाए तो उसको कमेंट में लिखिए। भगवान की दया से अगले एपिसोड प्रारंभ में उसको बताया जाएगा। तो ये मंत्र ही कहता है, यही चकार नसो अस्वे, यही ददर्शिर्गिन्नु तस्मात् समातुर्यो नान्ता परिवीतो बहु प्रजा नैरित्मा विशेष। जो इस प्रकार नहीं करता है वो जन्म मृत्यु से कभी छूट नहीं सकता है। बार बार माँ के गर्भ में पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, और घोर संकट में व्याप्त रहता है। इसलिए भगवान ने जो है इस मनुष्य को इसी महान जो बनाया, मनुष्य महान कहा गया, वो बुद्धि के कारण है। बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो काहे की मानता है? तो सांसारिक क्षेत्र में तुम करते हैं पूरी तौर से, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं करते।
वहां पर परम श्रद्धावान। अब कोई श्रद्धा उद्धा नहीं, श्रद्धावान होते तो अलमारी नहीं भरी होती, एक ले आते, उससे हमारा काम बन जाता। क्यों दूसरे को लाते? एक से काम नहीं होना, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो। जितना बड़ा धार्मिक उतनी बड़ी अलमारी, उतनी फोटो ज्यादा उसमें लगी। हम्म। तो विचार करो, बुद्धि लगाओ आध्यात्मिक क्षेत्र में। हाँ, और वेदों में दिमाग लगाओ, वेद क्या कह रहे हैं। नहीं समझ में आता, कोई न कोई भगवान जरूर समझाने वाला मिल जाएगा। हाँ, अब इच्छा हो मन में। और पाखंड की जब इच्छा है फिर पाखंडी मिल भी जाते हैं। देखो बैठे हैं तमाम धर्माचार्य बने पाखंडी। फिर पाखंडी और पाखंडी की बात बजाओगे, जिसको सत्य की चाहना है वो सत्संग में जाएगा, बुद्धि लगाएगा, और बुद्धि का ठीक लगेगा वो करेगा। अब ठीक है, देखो ये जो हम वेद हम लोग पढ़ते हैं, इसका लक्ष्य क्या है। और ये जो वैदिक श्रृंखला जो स्टार्ट की थी, उस समय भी मैंने मंत्र सुनाया था, प्रसंग बस आ गया, फिर सुन लीजिए। किरिचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् यैतद्विदु तैमे समासते। कि ऋचो अक्षरे, कि वेदों की ऋचाएं उस अक्षर ब्रह्म का। ऋचो माने वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन यस्मिन देवा अधि विश्व निषेधु। की ऋचाएं परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। अविनाशी मतलब जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं, जिसका कोई जन्म मृत्यु नहीं, वो अक्षर ब्रह्म है, वो विनाशी ब्रह्म है। और वो विराट पुरुष का गुण स्वरूप रूपक भगवान भोलेनाथ। प्राण कारण कितना भरमाया हमको। ठीक है, बता दिया। वो जिनके पास जड़ बुद्धि है उनके लिए ठीक है, धर्म से जुड़े हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग उधर बुद्धि लगाए पड़े हैं ना, गलत है। उनको वेदांत में आना चाहिए, वेदों में आना चाहिए। थोड़ा पढ़ो बहुत ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा पढ़ो। हमने तो वेदों में जैसे 2% भी तो नहीं हमको मालूम है, 2%, 1% मालूम है, उसी में हम चौड़े घूमते हैं। हाँ, कर लो जिसको बात करना। ये हमारे आचार्य का आशीर्वाद है। जाओ पढ़े, विचार करो। सब भगवान देखेगा। कर रहे हैं। तो ये जो है ऋचाएं उस परम व्योम में स्थित अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। यस्मिन देवा अधिविश्व निषेधु, जिसमें समस्त देव, समस्त दिव्य शक्तियां जिसमें स्थित हैं। उस देव की जो उपासना करेंगे तो दिव्य शक्तियां तो ऑलरेडी हमारे सहयोग के लिए हैं तैयार। आपको हम ब्रह्म यज्ञ में समझा चुके हैं। किस परमात्मा की उपासना करने से ये समस्त दैवी शक्तियां उस साधक, उस यजमान की मदद करती हैं। हाँ, उनका स्वागत करती हैं। बस हमको चाहिए कि आत्मा खोज में लगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। देखो कैसी दिव्यता, कैसा ज्ञान, कैसा आनंद। यही तो सब दिव्य शक्तियां हैं। ये दिव्य शक्तियां क्या करेंगी? हमको प्रसन्नता देंगी, दिव्यता देंगी, आनंदित करेंगी। तो वो सब उस आत्मा के चिंतन में, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान में सब मिलता है। चलिए। तो ये जो है, जो भी देव हैं सब उसी अक्षर ब्रह्म में निषेधु स्थित हैं, ठहरे हुए हैं। और यस्तन्न वेद,
जो उस अक्षर को नहीं जानता या उन ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने में नहीं करता, किम ऋचा करिष्यति, वो ऋचाओं का, वेद मंत्रों का क्या करेगा, उसको पढ़कर क्या करेगा? उसके लिए वेद ज्ञान व्यर्थ है, उसको वेद ज्ञान पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वेद ज्ञान पढ़ना पाप है। हाँ, और पहले आपको बता चुके कि लोग सोचते हैं बताओ हमको तो मौज मस्ती चाहिए, संसार ऐश्वर्य चाहिए। अरे ऐश्वर्य भी तो उसी के पास है। जैसे ही जो है कोई ध्यान करता है, जो ध्यावे सुख पावे, दुख विनिसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, ध्यान करोगे देखो ये लक्षण आएंगे। प्रार्थना क्या गलत है? हाँ, स्वामी श्रद्धानंद की प्रार्थना है कि जो ध्यावे सुख पावे। लोग सुख, सांसारिक वस्तुओं की तलाश क्यों है? वो हमको सुख प्रदान करते हैं। और ध्यान किया जहां प्रकाश स्वरूप से परमात्मा का, तो सुख आने लगा। और कष्ट मिटे तन का, शरीर कष्ट जो है मिटने लगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुख और संपत्ति, बहुत लोगों के पास संपत्ति होती है लेकिन सुख नहीं होता है। यहाँ जो है सुख भी होगा और संपत्ति भी होगी। मन में कोई दुख नहीं होगा, तन में कोई कष्ट नहीं होगा। यही तो सांसारिक आनंद है, कि मन का दुख हट गया, मन आनंदित है। घर में जो है सुख भी है, संपत्ति भी है। ये है ईश्वरीय मार्ग। इसलिए खूब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव जपो। साकार रूप में शंकर भगवान का गुण स्वरूप रूपक, हाँ गुण स्वरूप रूपक, वेदों में ये रूपक है गुण स्वरूप, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ये हमको आकार दिया है। इसकी जो उपासना करें, पूजा स्थल में स्थापित करें। यही हमारा ईश्वर भी है, यही हमारा गुरु भी है। इसी को गुरु मानकर और सत्संग करें, बुद्धि युक्त सत्संग, वैदिक सत्संग। जो पिछले 16 आख्यानों, जो भी एपिसोड को मर्म को समझना चाहता है तो वो प्रथम के 16 आख्यान जरूर सुने, सब बात क्लियर हो जाएगी। बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक सुने। तो कहते हैं कि जो है इन ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने में नहीं करता। यस्तर न वेद किम ऋचा, ऋचाओं से क्या करेगा? उसके लिए ऋचाओं का पढ़ना व्यर्थ है। ये तद विदु, जो वेद की ऋचाओं को इस प्रकार जानते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, इस लक्ष्य की वजह से पढ़ते हैं, उस ईश्वर को जानने के लिए पढ़ते हैं, वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तय में समासते, वे ही ज्ञानी लोग, मतलब उधर जाते हैं तो ज्ञानी हो जाते हैं और समासीन होते हैं, समाजते समासीन होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ अपने आत्म रूप में स्थित हो जाते हैं, आत्मानंद में स्थित हो जाते हैं। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो कैसी मस्ती छाती है। और अब आगे जो है अगले एपिसोड में बताएंगे। समय हो रहा है तो प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जोराणमेन भूयिष्ठां ते नमाहुक्तिं विधेन्। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमें उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहां हमारे ऋषि मुनि योगी गए हैं जिस मार्ग से, और हमारी अंतरात्मा में हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जो बुराइयां हैं, जो कुटिलताएं हैं, उनसे संघर्ष कराकर हमें विजयी बनाओ। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं।
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। कि हे परमात्मा, ये जो विराट पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है, उस विराट पुरुष की आंख ये सामने पूर्व दिशा में जो दैदीप्यमान हो रही है, उस देव की कृपा से हम जो है 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए और 100 वर्ष से ऊपर भी इसी प्रकार से जिए। और आगे ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हमारे श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ जो है हम अपने पुरुषार्थ को करें और हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। आप लोग इस वीडियो को देखें, दूसरों को भी बताएं और वीडियो देखें, उसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये फैलेगा ऐसे ही। तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री